हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर डोनर सिलेक्शन। आज मेरे गले में थोड़ा दर्द है तो शायद इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए। कभी भी कोई पेशेंट ब्लड देने जाए या कोई भी वॉलंटियर ब्लड देने जाए तो किन कंडीशंस पे ही उसका ब्लड लिया जाता है, वो आज हम कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले जो भी पेशेंट ब्लड डोनेट करने जा रहा है, ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक्स में होता है, जो भी पेशेंट ब्लड देने जा रहा है, कोई भी वॉलंटियर जो डोनर जो है ब्लड देने जो जा रहा है, उसकी जो एज है वो 18 to 16 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। सेकंड जो थिंग है वो है कि उसका हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर खून है वो 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसका जो पल्स रेट है वो 50 से 100 पर मिनट होना चाहिए विद नो इरेगुलरिटीज। ये नहीं कि बीच में वो रुक गया था या देन मूव ऑन हुआ, स्पीड अप हो गया। नॉर्मल पल्स रेट होनी चाहिए उसकी। फोर्थ पॉइंट, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से लेके 180 सिस्टोलिक होना चाहिए एंड डायस्टोलिक 50 to 100 होना चाहिए। मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ 120/80। देन जो टेम्परेचर होगा उसकी बॉडी का एट द टाइम ऑफ ब्लड डोनेशन, तब उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी ड्रग्स सच एज बीपी और डायबिटिक मेडिकेशंस, हार्मोन्स, एस्पिरिन, कॉर्टिलॉइड, स्टेरॉइड। वो जो डोनर है वो किसी भी ड्रग्स, किसी भी मेडिसिन, अगर वो बीपी की मेडिसिन ले रहा है तो भी वो डोनर नहीं हो सकता। डायबिटिक की मेडिसिन ले रहा है, कोई हार्मोनल मेडिसिन ले रहा है तो वो डोनर नहीं हो सकता, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जो वेट होता है वो लेस देन 45 kg होना चाहिए डोनर का। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है द डोनर हैज टू बी इन गुड हेल्थ, मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली फिट। जो डोनर होगा वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए एंड फिजिकली भी फिट होना चाहिए। 9th पॉइंट है डोनर मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी ट्रांसमिसिबल डिजीज बाय ब्लड। अगर उसको डोनर जो ब्लड देने आया है, अगर ब्लड देने से पहले कभी उसको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या कभी ब्लड देने से पहले उसको कभी ट्रांसमिसिबल डिजीज हुई है तो उसको वो बतानी है, और वो अगर ऐसा उसमें है तो उसको ब्लड नहीं देना है। द डोनर हैज टू बी फ्री फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है तो वो भी डोनर नहीं हो सकता, वो भी ब्लड नहीं देगा। और जो एज के अकॉर्डिंग जो है वो ब्लड लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कलेक्टेड एंड वेट ऑफ द डोनर। अगर पेशेंट डोनर का वेट 45 kg है तो जो हम उससे ब्लड लेंगे वो 350 ml होगा। और अगर डोनर की जो एज है वो जो वेट है बॉडी का वो 455 kg से ज्यादा है तो हम उसका ब्लड जो है 450 ml ले सकते हैं। ये था आज का क्राइटेरिया फॉर डोनर ब्लड सिलेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।